नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। वो है सोशल मीडिया के बारे में। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट की थी कि इस पे मैम वीडियो बनाएं। तो उन्होंने पूछा था क्या सोशल मीडिया 100% फेक है और इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इस पे कई वीडियोस हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी अपनी राय व्यक्त करना चाहूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो कोई भी चीज़ जब इंट्रोड्यूस होती है या मार्केट में आती है तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे जो न्यूज़ है वो बहुत जल्दी प्रसारित होती है, और यही इसका डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि अगर कोई न्यूज़ गलत होती है, कोई न्यूज़ भ्रामक होती है, जनरली ऐसा होता है, फेक न्यूज़ चलाई जाती है, तो वो फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलती है और लोगों में भ्रम की स्थितियां पैदा होती है। और कई बार यही भ्रम की स्थितियां, तो ये तो हम पर है, कई बार यही भ्रम की स्थितियां दंगे जैसी, मतलब कम्युनल राइट्स जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती। तो ये तो हम पर है कि हम उन खबरों को कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, चीज़ का उपयोग करना हमको आना चाहिए। सोशल मीडिया में न्यूज़ तेजी से फैलती है। अगर किसी लड़की का बलात्कार हुआ, वो घटना फैल गई, सारे लोगों में रोष उत्पन्न हो जाता है, सब पुलिस और सरकार पे दबाव बनाते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कहीं हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड कोई बात हो जाती है और लोग एक की चार, चार की आठ लगाते हैं और उससे कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। इसीलिए इंटरनेट को वहाँ फिर बैन करना पड़ता है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब है। तो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। देखिए, एडवांटेजेस जैसा मैंने बताया ना, सबसे पहले फास्ट न्यूज़ फैलती है, आप किसी की मदद कर सकते हैं। कोई हॉस्पिटल्स के लिए डोनेशन मांगता है, कोई बीमारी के इलाज के लिए पैसा मांगता है डायरेक्ट, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें भी पूर्ण भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यूज़ भी फेक हो सकती है। उसके अलावा आप सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, अपनी पब्लिक इमेज बना सकते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहिए। जरूरी नहीं है जो बंदा सोशल मीडिया पर फेमस हो गया है या जिसके वीडियो चल गए हैं, उसको उसके समाज के या गांव के या शहर के भी चार लोग पहचानते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सामाजिक तौर से प्रतिष्ठित होना अलग चीज है और सोशल मीडिया पे प्रतिष्ठित होना दोस्तों अलग चीज है। तो जो सोशल मीडिया पे कुछ बन गए हैं, जिनको चार लोग जानने लग गए हैं, जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी में बहुत आगे निकल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने के लिए भी अस्थायी है दोस्तों। तो इस पर आपको निर्भर नहीं रह सकते आप, है ना। ये आपको पॉपुलैरिटी दे सकता है, आप मेहनत करते रहिए, ये आपको पैसा दे सकता है, लेकिन आपको अपनी सोशल लाइफ तो मेंटेन करनी पड़ेगी। अब आप, कोई यूट्यूबर बन जाता है और उसको जानते नहीं है उसके कॉलोनी वाले ही चार आदमी, उसका नाम नहीं जानेंगे, और सोशल मीडिया पे एक दिल्ली के आदमी को हिमाचल प्रदेश वाला जान रहा है, कलकत्ता वाला जान रहा है, तो उससे क्या होता है दोस्तों। आपको अपनी सोशल प्रतिष्ठा तो बनानी ही पड़ेगी। चार लोग आपको जब तक जान नहीं रहे हैं, समाज के, गांव के, शहर के, कास्ट वाले, तो आपकी क्या वैल्यू है। इसीलिए आपको वो सब कॉन्टेक्ट्स तो बना के रखने ही पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर ही हम रह गए, यू नो। स्मार्टफोन्स हमसे ज्यादा स्मार्ट हो गए कि उन्होंने हमको अपने आप में इन्वॉल्व कर लिया। हम लोग इडियट्स होते जा रहे हैं, फोन से स्मार्ट होते जा रहे हैं। कानों सुनी क्या आंखों देखी पर भी कभी कभी वो भ्रमात्मक होता है दोस्तों, तो विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रही थी कि आप पॉपुलैरिटी इससे गेन कर सकते हैं, पैसा इससे कमा सकते हैं, लेकिन कब तक, बताइए आप। दोस्तों, सोशल मीडिया का फायदा राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ गलत प्रचार करती हैं, गलत बातें करती, तो इसके नुकसान बहुत ज्यादा दिखते हैं। फायदा मैंने बताया ना, आप पैसा कमा सकते हैं, आप पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, आम आदमी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उनसे कांटेक्ट में फेसबुक के माध्यम से उन दोस्तों को पहचान सकते हैं जो 25 साल पहले, जिनको आप कॉलेज में छोड़ा है, 15 साल पहले छोड़ा है, 10 साल पहले छोड़ा है, जिनसे कोई लिंक नहीं था, उनसे आप उनको खोज करके लिंक बिठा सकते हैं। तो इससे अच्छा फायदा भी है और इसके नुकसान तो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, भ्रमात्मक। अच्छा, सोशल मीडिया एकदम फेक नहीं है, लेकिन 80% ये फेक लोगों से भरी है। आपको मैं बताऊं कैसे। यूट्यूब पे कोई 100-150 किलो की लड़की अगर डांस करती है
तो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट उसको पास करते हैं, लेकिन रियल जिंदगी में ऐसा नहीं है। अगर 100-150 किलो की लड़की कहीं भी डांस करेगी ना, तो कोई भी लड़का, इवन गर्ल्स तक उसका मजाक बनाने से नहीं चुकेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगी कि देखो हथीनी नाच रही है, या कैसी भैंसे जैसी औरत है, या कुछ भी है। तो मतलब ये जो फेकनेस दिखाई जाती है ना, गो गर्ल, और उसको थम्स अप दिया जा रहा है, और ये सब क्या, ये झूठी दुनिया है दोस्तों। इस पे एक, मैं ये नहीं कहती हूँ, बॉडी शेमिंग बहुत गलत चीज है और मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया 80% फेक लोगों से भरी पड़ी है। जो लोग आपको वहां पे आपके बॉडी मूवमेंट्स की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पर रियल में आपकी हंसी उड़ाएंगे। ये सब सोशल मीडिया की झूठी दुनिया है दोस्तों। कई मियाँ बीवी की बिल्कुल बनती नहीं है आपस में, माई लाइफ लाइन, माई सनशाइन, लेकिन आपस में वो लड़ रहे हैं, लेकिन उस पर फोटो और लाइक्स के लिए वो कुछ भी डाल रहे हैं। तो ये दुनिया जो है पूरी तरह से सही नहीं है दोस्तों। एक बहुत डार्क कलर स्किन अगर लड़की हो तो काला लड़का भी उससे शादी नहीं करना चाहता दोस्तों। रियल जिंदगी में ऐसा ही है कि लोग सांवली लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते। मैंने ये खुद देखा, अपनी सोसाइटी में देखा। काला लड़का भी काली लड़की से शादी नहीं करना चाहता है दोस्तों, जबकि ये गलत बात है, क्योंकि स्किन का कलर तो गॉड गिफ्टेड है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यही लड़के सोशल मीडिया पे, कोई डार्क स्किन गर्ल है, वीडियो डालती, नाम मैं नहीं लूंगी, तो उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं कि पूछिए मत। और रियल लाइफ में अगर ऐसी लड़की सामने लाके खड़ी कर देंगे ना, तो वो इंसल्ट करके भगा देंगे। ये है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इतनी झूठे लोगों से भरी पड़ी है ना दोस्तों, और इसमें भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। 18-18 इंच की हम ऐसे पूजा करते हैं, वो पूजा करके वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उस भाव का सत्यानाश कर लिया उन्होंने, उस भक्ति भावना का। ठीक है, भगवान के नाम से तो सभी कमाते हैं। आज हमारे देश में हजारों करोड़ का कारोबार हो रहा है ईश्वर के नाम पे, मंदिर, पूजा, प्रसाद, माला, वो अलग चीज है दोस्तों। अपना पूजा पाठ दिखाना, अपना ये सब दिखाना, ये बहुत गलत बात है। मेरी नजर में तो गलत बात है दोस्तों। ये प्रदर्शन है। आप जब भगवान से प्यार करते हैं तो उनसे कैसी कमाई करना। लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, निला रहे हैं, उसको क्या दिखाना दोस्तों। वो तो आपके और भगवान के बीच, भक्त और भगवान के बीच की बात है। उसको क्या दिखाने की जरूरत है यूट्यूब पे। आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उसको, अरे कोई पूजा करने का तरीका बताती दोस्तों, हर साल तक फिर उस वीडियो को रीअपलोड नहीं करेगी। रीअपलोड करने की जरूरत नहीं, उसी का लिंक दे दे। बार बार एक औरत तो ऐसी है, हर साल शिवरात्रि की पूजा बताती। क्यों? क्या हर साल शिवरात्रि पे पूजा का तरीका बदलता है? हर साल दिवाली की पूजा बताती। क्यों? दिवाली का पूजा का जो तरीका है, क्या वो हर साल बदलता है दोस्तों? नहीं बदलता ना। उसी वीडियो का लिंक दे सकती है वो, कि आप मेरे इस पे जाके चेक कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है। औरतें इस पे अपने गोल्ड की ज्वेलरी दिखा रही है दोस्तों। क्या गोल्ड की ज्वेलरी पब्लिकली आपको, पब्लिक को दिखानी चाहिए दोस्तों? लोगों को आइडिया नहीं हो जाएगा इसके पास कितना गोल्ड है? और सपोज कोई ऐसा वैसा आदमी उसके गांव शहर का जो उसको जानता होगा, जब उसको आइडिया हो जाए इसके पास 60-70 लाख का सोना है, तो क्या उसके वो बच्चे को उठा ले, किडनैप कर ले, उसके हस्बैंड को कुछ कर दे, या उसी को कुछ कर दे दोस्तों? तो इस तरीके से ये चीजें, बेवकूफियाना वाली जो हरकतें हैं ना दोस्तों, ये इस पर नहीं करनी चाहिए दोस्तों। कभी भी अपनी प्राइवेट चीजों की जानकारी इस पे ना देना। जाने कैसे कैसे लोगों से भरी पड़ी, बताइए। ये गोल्ड ज्वेलरी दिखाना, ये सब बेकार है दोस्तों। ये तो सब पागलपन है दोस्तों। फिर ऐसे तो अंबानी दिखाने पर आए तो सभी शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे दोस्तों। जिनके पास सब कुछ होता है वो कभी इस तरह की बेवकूफियाना हरकतें नहीं करते हैं दोस्तों। तो यही मैं कह रही हूँ कि ये दुनिया जो है ना, ये फेक लोगों से भरी पड़ी दोस्तों। यहाँ पर जो तारीफ करता है डार्क स्किन गर्ल की, या एक मोटी औरत को नाचते हुए देख के बड़ी तारीफें लिखते हैं जो लड़के, वो रियल लाइफ में उसको हथीनी, भैंसा, काली कलूटी कह के मजाक बनाने वाले लोग हैं दोस्तों। और हम में से कई गर्ल्स भी ऐसी होती हैं। जबकि हमको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हमारा रूप रंगत या हमारी शारीरिक संरचना हम पर नहीं है दोस्तों। कुछ हद तक हम पर है, जैसे कि हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों, पर अगर किसी को थायराइड हो जाए, या किसी को आनुवंशिक बीमारी हो, या उस वजह से उसकी ओबेसिटी बढ़ रही हो, तो वो क्या कर लेगा दोस्तों? कोई बंदी मोटा नहीं होना चाहती है, 100-150 किलो वजन नहीं करना चाहती, लेकिन अगर उसका बढ़ रहा, उसको कोई बीमारी है दोस्तों, दुनिया में हर आदमी फिट नहीं हो सकता है दोस्तों। इसी प्रकार से दुनिया में हर आदमी गोरा नहीं हो सकता है।
क्या गोरे होना सुंदरता की निशानी? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर व्यक्तित्व थे, तो उनका रंग भी शास्त्रों में काला बताया गया। दोस्तों, भगवान कृष्ण परम सुंदर व्यक्तित्व थे, उनका रंग भी शास्त्रों में काला बताया गया। दोस्तों, तो क्या उनसे प्यार नहीं किया? दुनिया की कौन सी ऐसी स्त्री है जो भगवान कृष्ण का सम्मान नहीं करती या उनके जैसा आदमी पाना नहीं चाहती? दोस्तों, तो रंग रूप से कुछ नहीं होता, ऐसा होता तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, क्योंकि नारायण का रंग शास्त्रों में सांवला ही बताया गया है। दोस्तों, चाहे वो कृष्ण हो चाहे राम हो। तो ये तो धारणाएं जो हैं बहुत गलत है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि रियल दुनिया कैसी है और सोशल मीडिया पे किस तरीके से, यहाँ तक कि वहां पर जो फीमेल्स भी कमेंट दे रही है ना दोस्तों, रियल लाइफ में वो भी मजाक बनाने से नहीं चूकती। अगर कोई भी असाधारण तरीके से मोटा है, अगर कोई भी असाधारण तरीके से काला है ना दोस्तों, मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया है दोस्तों, लेकिन मैंने वो चैनल देखे हैं, मुझे लगता है कि देखो लोगों में कितना दोगलापन है, यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कुछ मैंने ऐसे कपल्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनमें बिल्कुल नहीं बनती दोस्तों, लड़ते रहते हैं, लेकिन माई सनशाइन, माई लाइफ लाइन इस तरह के उस पर डालते रहते। उससे क्या होता है दोस्तों, आप सोशल मीडिया झूठ की दुनिया है दोस्तों, अंतर आत्मा की आवाज कहीं खो गई है। पत्रकार झूठ फैला रहे हैं सोशल मीडिया से। बताइए, जिन पत्रकारों को सरकार से सवाल करने चाहिए दोस्तों, वो सरकार के अपोजिशन से सवाल करते हैं आजकल। अगर अपोजिशन ने कोई मुद्दा उठाया है तो उनको सरकार से क्लैरिफिकेशन तो मांगना चाहिए ना, सरकार सही है या गलत इसका निर्णय पत्रकार खुद कर रहे हैं दोस्तों। बताइए, तो क्या कहेंगे आप? पत्रकारिता मोदी जी के शासनकाल में जितने निम्नतर स्तर तक पहुंची है ना दोस्तों, उतना कभी इसका बंटाधार नहीं हुआ। क्या इसको हम लोकतंत्र कहेंगे? पत्रकार लोगों के लिए नहीं खड़े हैं, सरकार के लिए खड़े हुए। इसमें हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं राजनीति से सर्वथा राजनीति की बात दोस्तों यहाँ करती भी नहीं, लेकिन मैं जो स्थितियां आज देख रही हूँ पत्रकारों की, बड़े बड़े पत्रकार, उनको पत्रकार कहने में शर्म आती दोस्तों, क्योंकि वो सरकार की पैरवी कर रहे हैं, सरकार की वकालत कर रहे हैं, जबकि उनको सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, सरकार की क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, लेकिन वो तो खुद सरकार की। अरे सरकार सही है या गलत, इसका जनता की भी तो आंखें हैं, जनता फैसला नहीं करेगी क्या? सरकार को कोई जेल थोड़े भेज देगा, लेकिन वो सरकार को क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। अगर राहुल गांधी जी कोई सवाल उठाते हैं या और भी कोई विरोधी दल का बंदा सवाल उठाता है, तो वो सरकार को क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, वो उसी को क्वेश्चनिंग करते हैं। हमारे देश में पत्रकारिता इतने निम्नतर स्तर तक आज तक नहीं पहुंची दोस्तों, और अगर आपको ऐसा करना है काम, मैं तो कह रही हूं फिर पत्रकारिता छोड़ ही दीजिए। अगर मैं किसी चैनल पर दोस्तों एक दिन के लिए भी पत्रकार बन जाऊं ना, तो मैं सरकार की बखिया उधेड़ के धर दूं, क्योंकि हमको क्वेश्चन सरकार से पूछना। अगर जनता कुछ पूछती है महंगाई पर, तो हमको क्वेश्चन सरकार से करना। लेकिन ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से तुलना करने लगेंगे, उससे तुलना करने लगेंगे, उससे तुलना करने लगेंगे। हमको क्वेश्चन सरकार से पूछना है दोस्तों, पत्रकारों को, कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा असंतोष क्यों है। अगर लोग कुछ पूछ रहे हैं, विरोधी दल कुछ पूछ रहे हैं, एक भी पत्रकार इनमें दम नहीं पड़ा दोस्तों कि मोदी जी का इंटरव्यू करके बता दें। इनमें वो स्टेमिना ही नहीं है, डरते हैं ये सब, अपनी नौकरियां बचाने के लिए डर रहे हैं दोस्तों। इनको अपनी नौकरी का डर है, इनको दाल रोटी का डर, जबकि दाल रोटी नहीं, बहुत कमा चुके, करोड़ों में मिलते हैं इनको पैसे। दाल रोटी इनकी 7 पीढ़ी बैठे खाएगी, इतना पैसा है दोस्तों इन पत्रकारों के पास। और लोग इनको, और पत्रकार, आजकल पत्रकार, यही हमारे देश में खराब हालत है दोस्तों, कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये पुलिस वाले, आईपीएस अधिकारी, ये आईएएस अधिकारी, ये पत्रकार, ये सब खुद को सेलिब्रिटी समझने लगे। ये सेलिब्रिटी नहीं है दोस्तों, ये समाज के सेवक है, इनको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। लेकिन ये इनमें फिल्म स्टारों वाला पुट आ गया दोस्तों, कि हमको भी फिल्म स्टारों को लाखों लाइक्स मिलती है। फिल्म स्टार, अरे फिल्म स्टारों की तो दुनिया ही अलग है, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और कुछ नहीं है उनका। वो टैक्स में योगदान करते हैं क्योंकि वो कमाते भी बहुत हैं, ब्लैक मनी भी बहुत है उन लोगों के पास। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए लोग उन्हें लाइक्स मारते हैं, और कोई लेना देना नहीं लोगों का। लेकिन यही चीज जब आईपीएस आईएएस अधिकारी, समाज सेवा, यहां तक कि नेता तक, इनको सेलिब्रिटी बनने की पड़ी हुई है। अरे तुम सेलिब्रिटी मत बनो, तुम समाज सेवक हो, जनता की सेवा के लिए इसमें उतरे हो।
लेकिन इनको अपनी पॉपुलैरिटी, अपना नेम फेम ये चाहिए। ऐसा मैं देख रही हूँ, कई मैं आईएएस आईपीएस का भी देख रही हूँ, अरे अपनी वाइफ के साथ फोटोज डाल रहे हो, अरे तुमको क्या लेना देना, क्यों ले आए तुम उनको सोशल मीडिया पर? इन लोगों को एक्टिव रहने का टाइम है क्या इनके पास, बताइए मुझे। एक डीएम कितना बिजी होता है। अगर कोई डीएम अपनी ड्यूटी या कोई आईपीएस अपनी फुल ड्यूटी भी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन इनके पास फोटोज डालने का टाइम है क्या, बताइए। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, वाइफ के साथ घूमने जा रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं। मतलब ये सब मैं तो समझती हूँ इन गैजेटेड अधिकारियों को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये सब टाइम होना ही नहीं चाहिए इनके पास, ये फालतू चीजों के लिए। ये ट्विटर, फेसबुक, ये सब देखिए वेले लोगों का काम है। और बेसिकली तो होम मेकर्स फ्री रहती है ज़्यादातर, वर्किंग वीमेन के पास भी इतना टाइम नहीं है। या फिर जो सोशल मीडिया से पत्रकार वगैरह, या फिर सोशल मीडिया से जो पत्रकार वगैरह जुड़े हुए हैं, उनका काम है न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करना, प्रसारित करना, रिट्वीट्स करना। ये बताइए, काम वाले आदमियों के पास ये टाइम है जिनकी ऐसी ड्यूटियां? तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया की दुनिया जितनी ग्लैमरस दिखाई देती है दोस्तों, उतनी है नहीं। एक ऑटो ड्राइवर की बीवी है और भी एक 2-4 लोअर क्लास फैमिली की लेडीज हैं जो अपने ऐसे मकान दिखाती हैं कि अगर रियल लाइफ में कोई उन मकानों में रहना भी पसंद ना करे, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे कमेंट देते हैं ना दोस्तों कि मैं आश्चर्य से भर उठती हूँ। मैं तो ऐसा झूठा कमेंट कभी ना दूंगी। भाई जिसका मकान आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, हम क्यों कह दें? क्या कोई वैसे मकान में रहना चाहेगा दोस्तों, जिसके कमरे में ही ड्राम भरा है, गंदगी भरी है, रहने की जगह नहीं है, लेकिन लोग स्वर्ग जैसा घर ऐसा कमेंट दे रहे हैं। वो क्या उस स्वर्ग जैसा घर उनको एक दिन भी कहने को कहे ना, मौत आएगी रहने में, लेकिन लोग झूठे कमेंट देते हैं दोस्तों। अगर उनको उसी मकान में भगवान भेज देना कि जा तुझे स्वर्ग जैसा एक घर लग रहा है तो तू इस झोपड़े में ही चला जा। आज आप मनोज डे से पूछिए, बहुत ही काबिल लड़का है, मैं तारीफ करती हूँ, मैं उनके वीडियोस भी देखती हूँ। जो बंदा झोपड़ी से उठकर आया है और आज जो 5 एकड़ में बंगला बना रहा है, उससे अगर हम पूछे ना 5 एकड़ 50 एकड़ जिसमें भी, कि वो उसमें जाना चाहेगा तो वो भी मना कर देगा दोस्तों, क्योंकि वो अपनी मेहनत से कहां पहुंचा है। तो मैं तो ऐसे लड़कों की प्रशंसा करती हूँ। और भी कई लोग हैं जो पुअर क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते थे दोस्तों, और इसमें उन्होंने अपने टैलेंट से, लेकिन उस बंदे ने टैलेंट से कमाया है दोस्तों, उसको टेक्निकल नॉलेज है, बंदा कमा रहा है। शुरू में ठीक है वो रिफाइंड नहीं होगा, धीरे धीरे आदमी पॉलिश हो जाता है, तो उससे भी आप पूछेंगे तो वो मना कर देगा। ऐसी जिंदगी कौन चाहता है दोस्तों? और इसमें कोई भी अपना झोपड़ा और घर दिखाए दोस्तों तो लोग तारीफें करते हैं उसकी, और वो झूठी तारीफ कर करके उसका वीडियो वायरल हो जाता है और वो पैसे कमा के बन जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको मेहनत का पैसा भी नहीं मानती दोस्तों, क्योंकि झोपड़ा दिखाने में क्या महानता है। और उसमें ठीक है लोग ऐसे गांव के जीवन को, झोपड़ों को बहुत सारे लाइक दे रहे हैं। मैं दोस्तों, मेरे मन में कोई लाग लपेट नहीं है। ऐसा जीवन कोई आज के ज़माने में अगर लड़कों को कह दो ना, इतनी गंदी गंदी झोपड़ी है कि मैं क्या बताऊँ, इतने गंदे गंदे मकान दिखाए हैं जिसमें कोई रहना नहीं चाहता है रियल लाइफ में, लेकिन उसमें स्वर्ग जैसा घर, तो तुम क्या ऐसे कमरे में रहना चाहोगे जिसमें ड्राम पड़ा है, गंदगी पड़ी है? बताइए। हर आदमी के लिए अपना घर स्वर्ग जैसा है दोस्तों, जब तक वो गरीब है। जिस दिन वो पैसा कमा ले और अमीर हो जाए, वो उसमें एक दिन टिकना नहीं चाहता। और लोगों का भी यही हाल है, जो पब्लिक व्यूज देती है दोस्तों वो फेक है। मेरे जैसी बंदी दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी कहती। अगर कोई चीज मुझे पसंद नहीं आई है दोस्तों तो मैं कभी उस पर कमेंट ही नहीं करती कि मुझे पसंद। मैं कभी फेक नहीं बनती। मेरी नजर में जो चीज अच्छी लगी नहीं रही उसको अच्छा हम क्यों बताएं? इससे बढ़िया तो हम कमेंट ही ना करें दोस्तों। तो कई ऐसे ऐसे वीडियो वायरल है जिनमें कोई दम नहीं रखा दोस्तों, लेकिन मैं उनकी भी बुराई नहीं करूंगी, किस्मत है उनकी। बताइए, एक ऐसा कमरा जिसमें ड्राम हो, गंदी संदी चीजें रखी है, सफाई भी नहीं है दोस्तों, वो स्वर्ग जैसा घर हुआ क्या? ऐसे घर में उस बंदे ने जिसको कमेंट किया है उसको बोलो कि तू रह के बता। तो इवन जिसका बंदे का घर है ना, वो भी यूट्यूब से पैसा कमा के नया घर बनाने में लग जाता है। अगर इतना ही स्वर्ग होगा तो वो उसमें रहेगा क्या दोस्तों? ये बताइए। हर आदमी प्रोग्रेस चाहता है लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो दुनिया है ये फेक और झूठे लोगों से भरी पड़ी है दोस्तों। कोई इस तरह के वातावरण में ना रहना चाहता है, ना कोई इस तरह की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन इस पर कमेंट कर देंगे। आप रियल लाइफ में देखिए ना, मैंने किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करी है दोस्तों, लेकिन मैं एक रियल बात बता रही हूँ कि अगर कोई भी जरूरत से ज्यादा असाधारण तरीके से मोटी लड़की डांस करेगी तो लोग उस पर हंसेंगे। रियल लाइफ में ऐसा ही होगा, लेकिन सोशल लाइफ पे उसकी कमेंट कर रहे हैं, उसको इंस्पायर कर रहे हैं, वो पैसा कमा रही, वो भी सत्य जानती है दोस्तों अपना।
तो ये सब जो है दोस्तों, ये जो है लाग लपेट की बातें मुझे कोई आती नहीं, लल्लो चप्पो मैं किसी की करती नहीं दोस्तों। तो मैं ये बता रही हूँ कि पत्रकारों को भी सुधरना पड़ेगा और लोगों को भी सुधरना पड़ेगा, और टैलेंट इससे सीखने को भी मिलता है। मैंने कई रेसिपी सीखी दोस्तों, कई चैनल बड़े जिनुइन हैं दोस्तों, जिसमें निशा मधुलिका जी बहुत जिनुइन चैनल है दोस्तों। तो कई रेसिपीज मैंने उनकी सीखी, बिना प्याज लहसुन का भी इतना टेस्टी खाना वो मैम बनाती हैं कि मैं क्या बताऊँ। और भी कई चैनल है जो बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो कुकिंग रेसिपीज हम जैसी आजकल की लड़कियों को सीखने को मिलती है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। तो एक से एक रेसिपीज हम लोगों को सीखने को मिलती है। कुकिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, यूट्यूब पे वीडियो खोल लीजिए, कोई भी रेसिपी मिल जाएगी आपको। कई चीज़ें आपको ब्यूटी टिप्स भी मिलते हैं, मैं खुद भी देती हूँ, मिलते भी हैं। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ तो एस्ट्रोलॉजी का भी बताती रहती हूँ दोस्तों, टिप्स देती रहती हूँ। मैं यहाँ मल्टी टैलेंट दिखाती हूँ, जो भी मुझे आता है मैं दिखा देती हूँ दोस्तों। लेकिन फेकनेस नहीं है कि अब मैं जैसे व्हाट आई ईट इन अ डे दिखा रही हूँ तो उसके लिए मैं फैंसी प्लेट्स अंदर से निकालूँ और उसमें खाना लगाऊँ। स्टील की प्लेट में खा रही हूँ, स्टील ही दिखा रही हूँ दोस्तों, ये होता है। इसमें फेकनेस से दूर रहे, अगर आप जिनुइन है तो आप प्रोग्रेस करेंगे ही करेंगे दोस्तों। और कई बार जिनुइन भी नहीं कर पाते तो फिर वो तो दोस्तों लक की बात है। लेकिन ये सब दिखाने से, अपनी गरीबी दिखा के लोग पैसे कमा रहे हैं, अपने सोने के गहने दिखा रहे हैं, भगवान के पूजा पाठ, ये सब पागलपन है दोस्तों मेरी नज़र में। धार्मिक चैनल है, ठीक है, कोई विशेष पूजा दिखा ली, किसी को पूजा करके दिखा दी, सिखा दी, वो चीज़ अलग है दोस्तों। बाकी ये सब लड्डू गोपाल जी को मैं ये खिला रही हूँ, लड्डू गोपाल जी को ऐसे नहला रही हूँ, ये तो भक्त और भगवान के बीच की बात है दोस्तों। फिर आपका वो भाव कहाँ रहा? आपका तो कैमरे में भाव आ रहा है कि देखो मैं लोगों को ये दिखा रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी से जो प्रेम है, वो प्रेम की डोर कहीं ना कहीं कमजोर नहीं हो रही दोस्तों। पूजा पाठ हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ दोस्तों, आज भी करके आई हूँ सोमवार का। लेकिन कोई जरूरी थोड़े कि उसको शूट किया जाए दोस्तों, क्योंकि ये तो भक्त और भगवान के बीच की बात होती है। तो यही है कि फेकनेस से दूर रहें, इस पे 90% फेकनेस चलती है। अपनी जेन्युइननेस को बरकरार रहें, जैसे मैं हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी। जो चीज़ नहीं पसंद आई नहीं पसंद आई, जो चीज़ पसंद आई ठीक है। तो आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ अनथ्या ना लें मेरी बातों को, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। नमस्कार।